हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश। जस्ट फॉर मैथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एवरेज पार्ट 2 या औसत भाग 2। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो भाई आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन चालू। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य हो। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 74 विच आर डिविजिबल बाय 7। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 8 और 74 के बीच की जितनी भी संख्या हैं, 8 और 74 के बीच की जितनी भी संख्या हैं जो 7 से डिवाइड होती है। भाई पहली संख्या क्या होती है? भाई 8 के बाद आता है 7 के टेबल में 14 यानी कि 14। तो पहली संख्या तो भाई ये होगी ना, मेरी फर्स्ट नंबर मेरा हो गया 14, ठीक है। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई? आपको पता है 74 से 7 पहले जो 7 के टेबल में आता है वो होता है आपका 70। तो यहाँ पे लिख दे। अब आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? भाई एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट हमारा दे रखा है 14 और लास्ट हमारा 70। इन दोनों का जो भी सम आएगा, अगर उसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई? औसत आ जाएगा, जो कि होगा मेरा 42। भाई ये हो गया आपका 8 से लेके 74 के बीच की जितनी भी संख्याएं होती है जो 7 से डिविजिबल होती है, उनका औसत कितना आ गया मेरा? 42, ठीक है। अब इसके तरीके के जैसे आप बाकी क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछ लेगा भाई 101 से लेके 901 तक की जितनी भी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल होती है, उनका औसत कितना आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले निकालनी है फर्स्ट टर्म। 101 के बाद क्या आती है जो कटती है? भाई वो आती है 102। और 901 से पहले क्या आती है? जो होती है आपकी 900। दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। आप बाकी संख्याओं के भी आराम से कर सकते हैं। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, इफ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 93 देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे एक बात ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उनमें हमें क्या निकालनी पड़ रही थी भाई? एवरेज निकालनी पड़ रही थी। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी एवरेज दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? एवरेज या औसत आपका दिया हुआ है 93। और ये किन का औसत है भाई? ये 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है, ठीक है। इसके 2 तरीके होते हैं। एक बेसिक तरीका होता है, पहले बेसिक वाले ही देख लेते हैं, ठीक है। भाई पहला कंसेक्यूटिव नंबर मान लिया मैंने, पहला x मान लिया मैंने, पहला मान लिया मैंने अपनी तरफ से x। तो दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा हो जाएगा भाई मेरा x प्लस 2। क्योंकि सम संख्या है तो सम संख्याओं की जो बीच की संख्या होती है उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? वो होता है भाई मेरा 2 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस होता है भाई? 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ही ये 2 ऐड किया है, क्योंकि सम संख्याएं जितनी भी होती हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का होता है। तीसरा क्या आ जाएगा भाई? तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, पांचवा x प्लस 10 सॉरी 8, और छठा x प्लस 10, सातवां x प्लस 12 और 8वां नंबर मेरा हो जाएगा x प्लस 14। अब मैं क्या करूँगा भाई? सबको ऐड करूँगा। यही तो करते आ रहे थे अभी तक। सबको ऐड करेंगे, कितना होगा भाई? जब सबको ऐड करेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14। भाई इनको ऐड करेंगे, 8x तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं मेरे, आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? जो बाकी के नंबर उन्हें भी ऐड कर लेंगे। 2 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 30, 42, 42 और 14 कितना होता है भाई? 42 और 14 होता है मेरा 56। मेरा कितना होता है? 56। और एवरेज कितना दिया हुआ भाई? मेरे को दिया हुआ 93।
भाई 93 किन का एवरेज है, आप बोलोगे 8 संख्याओं का है, तो टोटल निकाले तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 8x तो इधर हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करो 8 दिया 24, हासिल बचा 2, 8 नहीं 72, 72 और 2 कितना होता है 74, और ये जो 56 इधर प्लस का इधर जाके कैसे हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 744 में से मैं 56 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, 13 में से 5 गया वो भी 8 आता है भाई। ठीक है, और 6 का 6। अब मैं क्या करूँगा, इस 8 से इस 688 को डिवाइड करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा, 8 2 64, हासिल बच 4, 8 6 48, यानी कि मेरा x आ गया, यानी कि पहला नंबर क्या आ गया भाई मेरा 86 आ गया। और मुझे निकालना क्या था, सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा आपको पता है ये है, यानी कि x + 14 जो कि है मेरा 8वां नंबर। तो मैं क्या करूँगा 86 + 14 करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 100, यानी कि मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई 100 है। ये तो भाई लेंदी तरीका है, ऐसे कौन करता है एग्जाम में, ऐसे करने बैठे तो हो गए पास फिर आप तो। ठीक है, इसे मैं करके दिखाता हूँ छोटा वाला, इसका आसान वाला तरीका। भाई अब हम देखेंगे इसका आसान वाला तरीका। आसान वाले तरीके के लिए क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें मिडिल प्लस नेक्स्ट टर्म। और ये कैसे निकलता है भाई, जितने भी आपको इवन नंबर्स दिए हुए, कितने दिए हुए थे भाई 8 दिए हुए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि इवन नंबर्स, इवन अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इनकी मिडिल वाली से अगली वाली, बिल्कुल जस्ट अगली वाली टर्म आ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे मिडिल टर्म जो है ना, आपकी मिडिल टर्म जो है वो हो जाएगी 4.5। भाई कैसे, भाई यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर मैं बोलूँ इसके मिडिल में क्या है भाई, आप बोलोगे 4.5। क्यों भाई, इधर भी 4 हिस्से हैं और इधर भी 4 हिस्से हैं। ठीक है, और आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले और दूसरे को जोड़ते हैं, तो यानी कि 1 + 8/2, और वो कितना होता है, वो होता है आपका 4.5। यानी कि जो 4.5वीं टर्म है वो तो आपकी 93 है, 93 है ना। और आपको पता है जो इवन नंबर्स होते हैं हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं। अब 93 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें एक ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, तो हमारी क्या आ जाएगी भाई अगली वाली टर्म आ जाएगी। यानी कि 4.5 के बाद अगली टर्म कौन सी है हमारी, 5वीं टर्म है। ठीक है, 5वीं टर्म में जब हमारा आ गई, यानी कि 5th टर्म हमारी आ चुकी है। भाई कैसे आई है, वो यही तो आई थी कि इवन नंबर, यानी कि जो आपके दिए हुए थे, कितने दिए होते भाई 8 दिए होते, 8/8/2 और +1, तो ये कितना हो जाता है हमारा 5th टर्म हो जाती है। और 5th टर्म क्या हो जाएगी भाई, 5th टर्म हो जाएगी हमारी 93 + 1। क्यों, क्योंकि हमने जब इस वाली टर्म में एक ऐड किया तो हमें एवरेज में भी एक ऐड अपनी तरफ से करना होगा। ठीक है, तो 5th टर्म आ गई हमारी 94, और 6th टर्म हमारी हो जाएगी भाई 94 में अगर 2 ऐड करूँगा तो 94 + 2 96। 7th टर्म हो जाएगी हमारी 96 प्लस का 2 98, और 8th टर्म हमारी हो जाएगी 98 प्लस का 2 हो जाएगी हमारी 100। ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते थे 5 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे भाई 3 का। तो यहाँ क्या करते हैं आप 3 × 2, क्योंकि ये 2 की मल्टीप्लाई क्यों करी है भाई, 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसलिए करी है कि जितनी भी इवन नंबर्स होते हैं, चाहे वो जैसे 2 और 4 मान लीजिए, यानी कि जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस था भाई 3 × 2, यानी कि 94 + 6 कितना होता है आपका 100 आंसर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम इसके जैसा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7 संख्याएं, यानी कि 7 क्या है भाई आपका ऑड नंबर से। ठीक है, तो इस ऑड नंबर को ध्यान में रखना, और सबसे पहले क्या लिखेंगे हम एवरेज, और एवरेज कितना दिया हुआ भाई हमें 20 दिया हुआ है। हम निकालते क्या, पहले निकालते हैं हम सबसे पहले मिडिल टर्म, और जब भी आपका ऑड नंबर हो ना तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑड लिखेंगे, जितना हमें दिया हुआ ऑड +1/2 करेंगे। ठीक
ठीक है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, मिडिल टर्म निकल जाएगी। और मिडिल जो एवरेज होती है ना, वो मिडिल टर्म की वैल्यू होती है। ये बात ध्यान रखना कि जो एवरेज होती है वो मिडिल टर्म जो भी होती है उसकी वैल्यू होती है। तो मिडिल टर्म क्या है भाई, ऑड की जगह 7 रखेंगे क्योंकि 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का पूछ रहा था। 7 + 1/2 ये होता 8/2 और ये होता हमारा फोर्थ, यानी कि जो भी आया ना फोर्थ, ये हमारी फोर्थ टर्म है, यानी कि मिडिल टर्म जो हमारी फोर्थ है। और फोर्थ की वैल्यू कितनी है भाई, जो हमारी एवरेज की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी भाई, 7 टर्म। यहाँ पे लिख लेंगे 7th टर्म। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, आप बोलोगे 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। भाई 3 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अभी मैं आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपके टफ क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव नंबर इज 49, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है क्या, आपका सबसे पहले एवरेज। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, एवरेज, यानी कि औसत। भाई कितना दिया हुआ है, 49। और आपके नंबर्स कितने, भाई आप बोलोगे टोटल नंबर्स 41 थे। ठीक है, जब भी आपके नंबर्स इवन में हो तो आपको क्या करना है, n/2 + 1 करना है। और जब भी आपके ऑड में हो तो आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऑड + 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, ऑड नंबर्स कितने हमारे 41 हैं। 41 + 1/2 कितना होता है भाई, 42/2 और ये होता है हमारा 21, यानी कि ये आ गई आपकी 21st टर्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21st टर्म। और जो आपकी मिडिल वैल्यू होती है ना, यानी कि जो बीच की संख्या होती है ना, वो आपकी एवरेज के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे जो एवरेज थी आपकी 49, वो 21st की वैल्यू है, यानी कि 21st टर्म जो है आपकी 49 है भाई, 49 है। और आपको निकालनी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या जब लगातार संख्या होती है जो सबसे लास्ट में होगी वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे लास्ट में क्या हमारी 41st टर्म है। 41st टर्म भाई यहाँ पर है, मान लीजिए। ठीक है, 41st टर्म यहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। आप बोलोगे भाई 20 का है, लिख देते हैं भाई 20 का। और आपको पता है जैसे दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, ऐसे दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 ही होता है। भाई देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये आपकी क्रमागत संख्याएं थी, इन दोनों का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का 2 का, यानी कि जितनी भी आएंगी जो भी आपकी क्रमागत सम संख्याएं होती है उनका बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। ऐसे ही आपकी विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 5, 7, देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 20 के साथ। ठीक है, कितना होगा भाई, आपका हो जाएगा 40। और इस 40 को क्या करूँगा, जो आपकी मिडिल वाली थी उसमें ऐड कर दूंगा और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो गया भाई, 89। यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी 89 है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बोला है, 3 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, और उनका क्या दे रखा है, आपको रेशियो टाइप का कुछ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। 3 संख्याएं दे रखी है भाई, 3 संख्याएं हम लिख लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसमें दूसरी संख्या के बारे में बोला गया है कि दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुनी है। मान लीजिए पहली संख्या मेरी 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी कि अगर तीसरी संख्या मेरी 1 है तो ये क्या है भाई, 3 गुनी है। अब आपको यहाँ पे निकालना है रेशियो, ये रेशियो टाइप का है। ठीक है, तो ये निकालेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 3 की, या फिर आप
देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई। यहाँ पे करेंगे 3 की मल्टीप्लाई पूरे में और यहाँ पे करेंगे पूरे में 2 की मल्टीप्लाई। ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3, 3 दूनी 6 और 2। ये हो गया आपका रेशियो, यानी कि पहली संख्या मेरी मान ली 3 है, दूसरी मेरी 6 और तीसरी मेरी 2 है। कंडीशन अभी भी कोई भी हमने वॉयलेट नहीं करी है। देखिए दूसरी संख्या जो पहली का 2 गुना है, हाँ भाई 3 दूनी 6 होता है यानी कि डबल है, और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है यानी कि 2 तिया 6, इसका भी 3 गुना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमें दे रखा है भाई एवरेज। एवरेज कितना दे रखा है भाई, एवरेज दे रखा है हमें 44। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमें टोटल निकालना है ना भाई। क्या निकालना है, टोटल। 6 3 9 9 2 11। यहाँ पे लिखेंगे 11x, x अपनी तरफ से मान लीजिए। यहाँ पे x मेरे को लिखना अच्छा नहीं लगता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप भी ऐसे ही करना। ठीक है, 11 टोटल कितना दे रखा भाई, 44 एवरेज है। कितने का एवरेज है, 3 का। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 11 कम 11, 11 चौक 44, तो x आ गया हमारा भाई 12, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई हमारी 12। और हमें निकालनी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। भाई सबसे बड़ी संख्या आपको इनमें क्या दिख रही है, बीच वाली, यानी कि सेकंड टर्म। और एक x की वैल्यू 12 है, तो अगर मैं 6 में 12 की गुणा कर दूंगा तो मेरी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 72, जो कि मेरा आंसर होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं बोलता हूँ, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। भाई इसमें भी हम क्या लेंगे, संख्याएं मानेंगे, ऐसी मानेंगे जैसी अभी इसमें मानी थी। 3 संख्याएं थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली संख्या के बारे में क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ कंडीशन दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना। तो ये 1 होगी, ये क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पे x मानना चाहते हो आप x मान सकते हो, ये 1x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी। ठीक है, ये 3x हो जाएगी। और उसके बाद दिया हुआ है जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का 3 चौथाई है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 चौथाई है, यानी कि 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, इधर आएगा आपका 4x, इधर आएगा 12x और इधर रहेगा आपका 3x। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसे क्या करेंगे, टोटल करेंगे भाई। 16 16 3 19, 19x। 19x की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है आपकी, एवरेज कितना था भाई, एवरेज था 114 इंटू 3। 3 क्यों करा, क्योंकि 3 संख्याओं का एवरेज था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 19 से कम 19, 19 छिके 114। अब x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी भाई, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 18। अब हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। भाई सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है। अगर 12 में मैं 18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 12 18 दूनी 36 होता है, हासिल बचा 3, 18 कम 18, 18 और 3 21। मेरा आंसर हो गया 216। ठीक है, आए समझ में आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 11 संख्याओं का औसत 182 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 199 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 161 है तो छठी संख्या क्या होगी। ठीक है, करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 11 संख्याओं का औसत दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 11 संख्याओं का औसत, 11th 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है आपको 182। ठीक है, और पहली 6 संख्याओं का दे रखा है, पहली 6 संख्याओं का औसत भाई वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 199। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत वो कितना दे रखा है भाई, आपको दे रखा है 161। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि आपको निकालनी है छठी संख्या। ठीक है, करेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर 6 लिख लेते हैं। हमें ये जो दे रखा है ना 6 इंटू 199 करेंगे और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 161 से। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 6 इंटू 199 प्लस
6 इंटू 161, और जो टोटल दे रखा था ना, टोटल का एवरेज, उसे घटा देंगे। कितना भाई? 11 इंटू 182। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों में 6 कॉमन है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे करिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसमें से इसे घटा दीजिए। ठीक है, तो कर लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये मेरा होएगा 6 निम 54 का 4, हासिल बचा 5, 6 निम 54 का 4, हासिल बचा 5, 5 और ये 59 होता है, हासिल बचा 5, 6 कम 6, 6 5 11। इसे भी कर लीजिए, 6 कम 6, 16 6 कितना होता है भाई? 96, यानी कि 966। तो ये हो जाएगा मेरा। और ये कितना होता है भाई? 11 दूनी 22, हासिल बचा 2, 11 की मल्टीप्लाई 18 से करूँगा तो 198 होता है, उसमें 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 2002। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करूँगा उसमें से और इसे इनमें से घटा दूंगा। अब इन दोनों को ऐड करूँगा, वो कितना आएगा भाई? 6 4 10, हासिल बचा 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, हासिल बचा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, हासिल बचा 1, ये हो जाएगा आपका 2160। इसमें से घटाऊंगा 2002, तो मेरा आएगा कितना भाई? 198। ये आ गया भाई मेरा 6th नंबर, यानी कि छठी संख्या जो है मेरी 158 है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 8 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है तथा अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। यदि छठी संख्या क्रम से 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान क्या है? देखिए यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे करेंगे और आसानी से। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको। कितना है भाई? वो है आपका 40। और यहाँ पे बोला गया है प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ भाई? 46। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ भाई? वो दिया आपको 46, तथा अगली 2 संख्याओं का भी दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं भाई। अगली 2 संख्याओं का औसत वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपका 50। और यहाँ पे बोला कि छठी जो संख्या है वो 7वीं और 8वीं से क्रम से कितनी कम है? 6 तथा 10 कम है। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहाँ पे हमें निकालनी क्या है? छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या निकालनी है ना भाई। तो ये निकलेगी कैसे भाई? जो टोटल दिया हुआ है मेरे को, कितनी संख्या भाई? 8। मेरे को टोटल संख्या दी हुई है 8, और उनका एवरेज कितना है भाई? 40। ठीक है, और यहाँ पे दी हुई है मेरे को 3 संख्या है और उनका एवरेज कितना है? 46। और यहाँ पे दी हुई है 2 संख्या है, उनका एवरेज आपका 50 है। अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा, मेरी कितनी आ जाएगी? छठी, 7वीं, 8वीं संख्या का टोटल सम आ जाएगा। तो घटाऊंगा इसे, ये होता 320, ये होता आपका 6 18, हाँ से बचा 1, 4 12, 12 13, 138, और ये होता आपका 100। ठीक है, जब मैं 320 में से आपका 238 घटाऊंगा तो भाई मेरा कितना आएगा? मेरा आएगा 82। यानी कि मेरी जो छठी, 7वीं और 8वीं संख्या का टोटल है ना, वो मेरा 82 है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है भाई? छठी संख्या जो है 7वीं तथा 8वीं से क्रम से कितनी कम है? 6 तथा 10 कम है। तो मैं छठी संख्या को क्या मान लूँगा भाई? मैं x मान लूँगा। ठीक है, और 7वीं संख्या को क्या मान लूँगा? x + 6 मान लूँगा, क्योंकि 7वीं संख्या से ये 6 कम है ना, तो भाई ये 6 ज़्यादा होगी। और यहाँ पे दिया हुआ क्या? 8वीं संख्या के बारे में कि 8वीं संख्या से ये छठी संख्या जो है 10 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी भाई? x + 10 होगी। इनका सम कितना दे रखा है आपको? 82 दे रखा है। ये कितना हो जाएगा भाई? 3x तो इधर हो जाएगा, और 6 और 10 कितना होता है? 16, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 16। 82 में से 16 गए तो कितना आता है भाई? मेरा आता है 66। ठीक है, मेरा कितना आता है? 66। अब इस 3 को मैं कट करूँगा, 3 × 1 = 3, और ये जाएगा 22 टाइम्स। और मेरा पूछा क्या था भाई? मेरी पूछी थी 8वीं संख्या। मेरी यहाँ से क्या आ गई भाई? x, यानी कि x क्या? 6th है। 6th संख्या कितनी है? 22। और जो 8वीं संख्या है भाई, 8वीं संख्या क्या है भाई? वो मेरी छठी संख्या से 10 ज़्यादा है, या आप बोल सकते हो x + 10 है। तो x कितना है भाई? मेरा 22 है, तो 22 + 10 कितना होता है? मेरा 32 होता है। ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है,
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सके वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भाई सबसे पहले मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, जो है कि है आपका एवरेज का, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।